ब्लैक होल एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जो इतना डेंस होता है कि उसकी ग्रेविटी से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। ये स्पेस टाइम में एक तरह का ग्रेविटेशन ट्रैप होता है जिसमें जो भी अंदर जाता है वापस नहीं आ सकता। इसका ओरिजिन, फिजिक्स, प्रॉपर्टीज और इम्पैक्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इसे समझने के लिए हमें जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों का सहारा लेना पड़ता है। 1. ब्लैक होल का उद्भव, फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लैक होल। ब्लैक होल का जन्म तब होता है जब एक बहुत बड़ा तारा, मैसिव स्टार, अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर कोलैप्स हो जाता है। ये कोलैप्स ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से होता है, जो इतनी ज्यादा हो जाती है कि स्टार का सारा मैटर एक इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पॉइंट, सिंगुलैरिटी, में समा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट तरीके जिसमें ब्लैक होल बनता है। 1.1 स्टेलर कोलैप्स से ब्लैक होल जब एक स्टार न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से एनर्जी जनरेट करता है तो ये आउटवर्ड प्रेशर क्रिएट करता है जो ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस करता है। लेकिन जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो आउटवर्ड प्रेशर कम हो जाता है और ग्रेविटी के वजह से स्टार अंदर की तरफ गिरने लगता है। अगर स्टार का मैस 3 सोलर मैसेज चंद्रशेखर लिमिट से बहुत ज्यादा हो तो यह एक न्यूट्रॉन स्टार या वाइट ड्वार्फ बनने के बजाय एक ब्लैक होल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। 8.2 सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जब एक मैसिव स्टार, कम से कम 10 टाइम्स द मास ऑफ सन, अपनी लाइफ साइकिल के एंड में पहुंचता है तो यह एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन करता है। सुपरनोवा के बाद अगर बची हुई कोर का मास लिमिट से ज्यादा होता है तो ये अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स हो जाता है और ब्लैक होल बना लेता है। 1.3 डायरेक्ट कोलैप्स ब्लैक होल्स कुछ केसेस में कुछ मैसिव क्लाउड्स ऑफ गैस और डस्ट बिना किसी स्टार फॉर्मेशन के सीधा ब्लैक होल बना सकते हैं। ये जनरली सुपरमैसिव ब्लैक होल्स SMBH के फॉर्मेशन का एक पोटेंशियल मैकेनिज्म माना जाता है। तो ब्लैक होल के फीचर्स 2.1 सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का सेंटर सिंगुलैरिटी होता है जिसमें मैस एक इन्फिनिटेसिमल पॉइंट में कंप्रेस्ड होता है। यहाँ डेंसिटी और ग्रेविटी इन्फिनिट होती है और स्पेस टाइम पूरा डिस्टोर्ट हो जाता है। 2.2 इवेंट होराइजन एक इमेजिनरी बाउंड्री होती है जो एक ब्लैक होल को डिफाइन करती है। इसके अंदर जो भी जाता है वापस नहीं आ सकता क्योंकि एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा होती है। 2.3 श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस अगर किसी ऑब्जेक्ट को इतना कंप्रेस किया जाए कि उसका मास एक सर्टेन रेडियस के अंदर समा जाए तो ये एक ब्लैक होल बन जाता है। इस रेडियस को श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस कहते हैं जो सिर्फ मास पर डिपेंड करता है। फॉर्मूला RSS F(2)gmc2 क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैंट स्पीड ऑफ लाइट। 2.4 अक्रीशन डिस्क जैब कोई ब्लैक होल किसी नियर बाय स्टार से मैटर पुल करता है तो ये मैटर एक अक्रीशन डिस्क में घूमता है। ये डिस्क बहुत ही हाई टेम्परेचर तक गर्म हो सकती है और एक्स-रेज एमिट करती है। 2.5 ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। अगर कोई ऑब्जर्वर एक ब्लैक होल के पास जाए तो बाहर वाले को लगेगा कि उसका टाइम स्लो हो रहा है। 3 टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स। 3.1 स्टेलर मास ब्लैक होल्स ये 3 से 100 सोलर मैसेस के बीच के होते हैं और मैसिव स्टार्स के कोलैप्स होने से बनते हैं। 3.2 सुपरमैसिव ब्लैक होल्स SMBHs ये मिलियन से बिलियन सोलर मैसेस के होते हैं और गैलेक्सीज के सेंटर में पे जाते हैं जैसे कि मिल्की वे के सेंटर में सैजिटेरियस A। 3.3 इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स ये 100 से 100,000 सोलर मैसेस के होते हैं और SMBH और स्टेलर मास ब्लैक होल्स के बीच के हैं। 3.4 प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स ये बिग बैंग के दौरान बने छोटे ब्लैक होल्स हैं जो क्वांटम फ्लक्चुएशंस के वजह से एग्जिस्ट कर सकते हैं। 4 ब्लैक होल्स और जनरल रिलेटिविटी। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी प्रिडिक्ट करती है कि ब्लैक होल्स स्पेस टाइम को इतना बेंड कर देते हैं कि ये एक वन वे टनल बन जाता है। जनरल रिलेटिविटी के कुछ इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस। ग्रेविटेशनल लेंसिंग ब्लैक होल की ग्रेविटी लाइट को बेंड कर सकती है जिससे बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट्स डिस्टॉर्टेड या मैग्नीफाइड दिख सकते हैं। फ्रेम ड्रैगिंग स्पिनिंग ब्लैक होल्स अपने आसपास के स्पेस टाइम को भी खींचते हैं, इसे लेंसे थिरिंग इफेक्ट कहते हैं।
वर्म होल्स का पॉसिबिलिटी। थियोरेटिकल फिजिक्स के मुताबिक ब्लैक होल्स एक शॉर्टकट आइंस्टाइन रोजन ब्रिज क्रिएट कर सकते हैं जो यूनिवर्स के दो जगह को जोड़ सकता है। 5. ब्लैक होल का क्वांटम फिजिक्स कनेक्शन। क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी दोनों का कॉम्बिनेशन ब्लैक होल्स को समझने में मदद करता है। स्टीफन हॉकिंग ने हॉकिंग रेडिएशन का कॉन्सेप्ट दिया जिसमें ब्लैक होल ग्रेजुअली अपना मास लूज कर सकता है। हॉकिंग रेडिएशन एक क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट है जिसमें वर्चुअल पार्टिकल्स इवेंट होराइजन के पास फॉर्म होते हैं और एक पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है जबकि दूसरा एस्केप कर जाता है। यह रेडिएशन ब्लैक होल का मास कम करता है और फाइनली एक छोटा ब्लैक होल एवेपोरेट हो सकता है। 6. ऑब्जर्वेशनल एविडेंस। ब्लैक होल्स डायरेक्टली दिखाई नहीं देते, लेकिन इनके आसपास के इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करके इनकी प्रेजेंस डिटेक्ट की जाती है। बयान। ग्रेविटेशनल वेव्स। 2015 में लाइगो ऑब्जर्वेटोरी ने ब्लैक होल मर्जर्स से आने वाले ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया। 2. एक्स-रे इमिशंस। एक्रीशन डिस्क्स से हाई एनर्जी एक्स-रे रेडिएशंस डिटेक्ट की गई हैं। 3. इवेंट होराइजन टेलीस्कोप (EHT). 2019 में साइंटिस्ट्स ने M87 ब्लैक होल की पहली डायरेक्ट इमेज कैप्चर की। 7. ब्लैक होल का फ्यूचर और साइंस फिक्शन में यूज। ब्लैक होल्स साई-फाई मूवीज और थ्योरीज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। वर्म होल्स और टाइम ट्रैवल थ्योरीज में ब्लैक होल्स का काफी जिक्र होता है। थियोरेटिकल फिजिक्स में ब्लैक होल्स का यूज हायर डायमेंशंस, स्ट्रिंग थ्योरी और मल्टीवर्स मॉडल्स को समझने के लिए होता है। कंक्लूजन। ब्लैक होल्स एक मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग एंटिटी हैं जो स्पेस टाइम के फंडामेंटल नेचर को चैलेंज करते हैं। ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स सिर्फ थियोरेटिकल क्यूरियोसिटी नहीं हैं, बल्कि इनका एग्जिस्टेंस प्रूफ हो चुका है।